भरत क्षेत्र के समर्थाचार्य श्री कुंदकुन देव रचित ग्रंथादिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें ऐसे तीसरा अधिकार 76 गाथा का है। उसमें 72 गाथा पूरी हुई है, अंतिम 4 गाथा बाकी है। उसमें पूरे आत्मानुभव की प्रक्रिया समझाते हैं। निर्विकल्प दशा कैसे होती है, उसका स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप, आत्मा कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, और आत्मा कैसी दशा में अनुभव में आता है। ये सब बातें ये 4 गाथा में आने वाली है। उसमें से 141 नंबर की जो गाथा है, उसमें पहले ये बताते हैं, स्पष्ट करते हैं कि यह आत्मा कर्म बंधों से कर्म बंधनों से बद्ध है या अबद्ध है। तो इस प्रश्न का उत्तर के रूप में एक गाथा लिखी है। तो यहाँ नए विभाग से उसका उत्तर देता है कि जीव में कर्म बंधा हुआ है और कर्म स्पर्शित है, ऐसा व्यवहार नहीं का कथन है। और जीव में कर्म अबद्ध है या अस्पर्शित है, यह निश्चयनीय अथवा शुद्ध नहीं का कथन है। तो इस प्रकार से आचार्य देव ने नय के माध्यम से आत्मा का कर्म के साथ बंधपना है कि अबंधपना है, वो नई विभाग से समझाया। तो अमृतचंद्र आचार्य देव को साथ में लेते हैं अपने। तो उन्होंने भी उसकी आत्मख्याति टीका में 2 लाइन में उसको निपटा दिया है कि जीव को और पुद्गल को एक बंद पर्याय से देखो एक ही काल में, तो वो भिन्न नहीं दिखते हैं। इसलिए जीव में कर्म बंध है, कर्म का स्पर्श है, ऐसा व्यवहार नहीं का पक्ष बनता है। और जीव को और पुद्गल को भिन्न भिन्न द्रव्यपने से देखे तो दोनों में अत्यंत भिन्नता दिखती है। इसीलिए जीव में कर्म अबद्ध है, कर्म अस्पष्ट है, यह निश्चय नहीं का पक्ष होता है। इस प्रकार से 2 नयों की बात की। तो ऐसे वस्तु आत्मा को अलग अलग नयों से आत्मा का स्वरूप समझाते आए हैं अभी तक। अब जो गाथा ये आने वाली है 141 के बाद में 142 43 वगैरह, उसमें आचार्य देव अपने को नई पक्षातीत वस्तु जो है आत्मा, उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं। और उसी कारण से इस गाथा के माध्यम से 141 नंबर की गाथा के माध्यम से संक्षिप्त में व्यवहार और निश्चय से आत्मा का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप स्पष्ट कर दिया। अभी 142 गाथा जो नई पक्षातीत की ओर जा रही है, उस गाथा में देखें तो उसका विषय किस प्रकार बनता है। तो 141 गाथा में ज्यादा कुछ है नहीं, ये 2 लाइन ही समझनी है कि दो नई से आत्मा का स्वरूप समझाया है। व्यवहार से देखो तो आत्मा कर्मों से बंधा हुआ स्पर्श स्पर्श है, और निश्चय नहीं से देखो तो आत्मा कर्म से बंधा हुआ भी नहीं, उसको कर्म का स्पर्श नहीं है। बस इतना बताया। तो देखो, ये दोनों पक्ष बताए। अभी जो 142 गाथा आती है, उसकी स्थानिक में मात्र आचार्य देव अमृतचंद्र आचार्य देव आत्मख्याति में इतना ही कहते हैं, ततः किम, मतलब इससे क्या। मतलब इसका तात्पर्य यह है कि कोई नई आत्मा के बारे में कुछ भी कहे, आत्मा कहता है मुझे उससे क्या प्रयोजन है, क्योंकि मैं तो वो नई पक्ष से पार हूँ, नए विकल्पों से विकल्पातीत हूँ। और आत्मानुभूति भी, जो आत्मा का अनुभव होता है, वो भी नई पक्षातीत अवस्था का नाम आत्मानुभूति है। अतः मुझे नए विकल्पों से क्या प्रयोजन है, इस आशय का प्रतिपादन करने वाली ये 142 नंबर की गाथा है। वो इस प्रकार से है। गाथा का पाठ है, मूल हिंदी भाषांतर। अबद्ध है या बद्ध है जीव, ये सभी नई पक्ष है। नई पक्ष से अतिक्रांत जो, वह ही समय का सार है। मतलब आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, आत्मा का स्वरूप है। तो देखो क्या कहना चाहते हैं, गाथार्थ करें तो जीव में कर्म बद्ध है या अबद्ध है, इस प्रकार का तो नहीं है, उसको तो नहीं जानो। किंतु जो प्रशांतिक्रांत कहलाता है, ऐसा समय सार तो वह है, शुद्धात्मा तो वह है। मतलब क्या कहते हैं कि
पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने इस बात को उनकी सरल भाषा में समझाया है कि देखो, जीव कर्म से बंधा हुआ है तथा नहीं बंधा हुआ है, ये दोनों नई के पक्ष है। उनमें से किसी ने बंद पक्ष को ग्रहण किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया, और कोई नई ने अबंध पक्ष लिया तो उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया, और किसी ने दोनों पक्ष लिए तो उसने भी पक्ष विकल्प का ही ग्रहण का किया। परंतु ऐसे विकल्प को छोड़कर जो कोई भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता, वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समय सार को, शुद्धात्मा को प्राप्त करता है, उसका अनुभव करता है। क्योंकि नई पक्ष को ग्रहण करना तो राग है, इसीलिए समस्त नई पक्ष को छोड़ने से वितराग समय सार हुआ जाता है। मतलब जब तक राग रहता है तब तक वहां वितराग स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है, उसका स्वरूप राग रूप बनता नहीं है। राग से भिन्न जो वितराग है वो समय सार का स्वरूप है। मतलब नई संबंधी जो भी कथन है, चिंतन है, वह सब विकल्पात्मक होते हैं। और समय सार स्वरूप भगवान आत्मा जो है, अपनी स्वभाव है, वो निर्विकल्प है, विकल्पातीत है। यही कारण है कि वह नई पक्षातीत है। तात्पर्य यह है कि जब आत्मा का अनुभव होता है तब नई संबंधी कोई विकल्प नहीं होता। जब तक नई संबंधी विकल्प होता है तब तक राग होता है, और जब तक राग बनता है पर्याय में, तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता है। तो इस प्रकार दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा जो है वो भी नई पक्षातीत है, और उसकी अनुभूति जो होती है वो भी नई पक्षातीत है। मतलब अपनी आत्म स्वरूप में भी कोई नई पक्ष नहीं है, और आत्मा का अनुभव होता है वहां भी कोई नए पक्ष होता नहीं है। नयों के कथन से तो मात्र उसके स्वरूप का प्रतिपादन होता है, यानी प्रतिपादन होता है तो अपना स्वरूप जान सकते हैं नयों के माध्यम से, तो उसके कथनों से। तो जब आत्मा का स्वरूप हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में स्पष्ट हो जाता है, अब प्रतिपादन करने का भी कोई प्रयोजन रहता नहीं है। अतः देखे तो अब इन नए विकल्पों से बस होवे, इसी में ही सार है। क्योंकि जब नए विकल्प से बस होते हैं तभी वितराग भाव में आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है, जिसका अनुभव होता है। तो ये तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने भावार्थ में लिखा। अमृतचंद्र आचार्य देव 142 गाथा की आत्मख्याति टीका में क्या लिखते हैं, इसी बात को समझाते हैं कि आत्मा का स्वरूप नई पक्षातीत है, और आत्मा का अनुभव भी नई पक्षातीत या विकल्पातीत है। तो देखो वो कहते हैं, वो शुरुआत ऐसे करते हैं, जीव में कर्म बद्ध है अथवा जीव में कर्म बद्ध नहीं है, या तो अबद्ध है। इस प्रकार के दोनों विकल्प नई पक्षी है। तो अभी कहते हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों नई पक्षों का उल्लंघन कर देता है, उसका अतिक्रम कर देता है, मतलब दोनों पक्ष के विकल्प को छोड़ देता है, वह व्यक्ति समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं नील विकल्प हो जाता है। और वो स्वयं नील विकल्प होकर एक विज्ञान गण स्वभाव रूप बन जाता है, और उसी को समय सार, साक्षात समय सार कहने में आता है, अथवा शुद्धात्मा कहने में आता है। तो जो व्यक्ति जीव में कर्मबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, वह जीव में कर्म अबद्ध है ऐसे एक पक्ष का तो अतिक्रम हुआ, फिर भी जीव कर्मबद्ध है ऐसे विकल्प का अतिक्रम नहीं होता है। और जो व्यक्ति जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, वह भी जीव में कर्मबद्ध है ऐसे एक पक्ष का तो अतिक्रम करता हुआ भी जीव कर्म अबद्ध है ऐसे विकल्प का अतिक्रम नहीं कर सकता। तथा जो व्यक्ति यह विकल्प करता है कि जीव कर्मबद्ध भी है और अबद्ध भी है, वह दोनों पक्षों का अतिक्रम नहीं करता हुआ कोई भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता है, तो फिर इसीलिए उसको आत्मा का अनुभव भी होता नहीं है, उसका आत्म स्वरूप पर्याय में प्रकट नहीं होता है।
इसीलिए किसको होता है, कौन अनुभव कर सकता है कि जो व्यक्ति समस्त नए पक्षों का अतिक्रम करता है वही समस्त विकल्पों का भी अतिक्रम करता है। और जो व्यक्ति समस्त विकल्पों का अतिक्रम करता है उसी को ही समय सार की प्राप्ति होती है। उसका साक्षात समय सार का शुद्धात्मा का वही जीव अनुभव करता है। तो देखो गाथा में तो मात्र दो पक्ष लिए हैं, उसकी चर्चा ये, एक तो निश्चय नहीं का पक्ष और व्यवहार नहीं का पक्ष, मतलब आत्मा बद्ध है या तो आत्मा अबद्ध है, वो दोनों नई की चर्चा ये। किंतु जो टीका है अमृतचंद्राचार्य देव की, उसमें तीसरा प्रमाण का भी पक्ष रखा है, वो जिसमें कहा गया है कि जो ऐसा विकल्प करता है कि आत्मा बद्ध भी है और अबद्ध भी है, ये दोनों विकल्प जिसको रहते हैं उसको प्रमाण का पक्ष कहते हैं। तो वह भी विकल्प का अतिक्रमण नहीं करता। इस प्रकार इसमें नई और प्रमाण दोनों पक्ष का निषेध किया गया है। और यह कहा गया है कि वस्तु नयातीत ही नहीं प्रमाणातीत भी है, मतलब नई से रहित वस्तु को नहीं देखी जाती, प्रमाण से रहित वस्तु को देखी जाती है। क्योंकि नई पक्ष के विकल्प से भी वस्तु पार है और प्रमाण के विकल्प से भी वस्तु पार है। सर्व प्रकार के विकल्प से वस्तु पार है, उससे रहित है। वस्तु तो निर्विकल्प तत्व है और अनुभव भी निर्विकल्प में होता है। तो देखो ये गाथा में जो प्रतिपादित संपूर्ण विषय वस्तु का प्रतिपादन करते हुए कांजी स्वामी क्या कहते हैं, उन्होंने भी वह वर्ड में कहा है कि गाथा व टीका का अर्थ यह है कि जब दृष्टि अंतर में झुकती है, जब सभी विकल्प छूट जाते हैं, तब शुद्ध आत्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। ये विकल्प है, मैं इनको छोड़ता हूं, ऐसा विकल्प भी नहीं रहता, मात्र अंतर्दृष्टि पूर्वक अनुभव ही रह जाता है, तब आत्मा अनुभव में आता है। तो इस प्रकार से आत्मा का अनुभव कैसे होता है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, वो उसकी चर्चा चल रही है। वो अपने कुछ कुन आचार्य देव की दो एक गाथा के माध्यम से देखा, अमृत चंद्र आचार्य देव की टीका के माध्यम से देखा, पंडित चेतन सिंह छाबड़ा साहब ने भी समझाया और पूज्य कांजी स्वामी गुरुदेव सिंह ने भी इसी बात को समझाया। तो देखो ये सबका निष्कर्ष क्या निकलता है कि मैं ऐसा हूँ, मतलब बद्ध हूँ अबद्ध हूँ कर्म से, ऐसे नई पक्ष को छोड़ दे। अंतिम क्या बोध लेना है कि तू मैं बद्ध हूँ कर्म से कि कर्म से अबद्ध हूँ, ऐसे नई पक्ष को छोड़ दे। क्योंकि देखो आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, ये बात सत्य है, मतलब कर्म ने आत्मा को स्पर्श नहीं किया, कर्म जड़ उद्गल द्रव्य है, उसने आत्मा को स्पर्श नहीं किया, स्पर्श नहीं किया, इसलिए आत्मा और कर्म आत्मा से बंधे नहीं है, इसके लिए आत्मा अबद्ध अस्पष्ट है। यह बात सत्य है। उस अबद्ध स्पष्ट आत्मा को छोड़ने की बात नहीं है कि वो जो आत्मा जो भिन्न चैतन्य स्वरूप मात्र है उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि मैं अबद्ध हूँ अस्पष्ट हूँ, ऐसा जो एक नई पक्ष का जो विकल्प है उसको छोड़ने के लिए यह कहा जाता है कि कि जो समस्त विकल्पों को छोड़ता है वही समय सार को प्राप्त करता है और अनुभव करता है। तो वो नई के विकल्प को छोड़ना है, नई का विषय जो अबद्ध स्वरूप आत्मा है उसको छोड़ना नहीं है, उसका तो अनुभव करना है। तो इस प्रकार आपने देखा कि आत्मख्याति टीका में न केवल समस्त नयों के पक्षपात से पार होने की बात की है, पर प्रमाण संबंधी विकल्पों से भी विराम लेने की बात कही गई। तो टीका में अंत में दो लाइन लिखी अमृतचंद्र आचार्य देव ने कि यदि ऐसा है तो नई पक्ष के त्याग की भावना को वास्तव में कौन नहीं न चाहेगा। मतलब जब नई से पार हो जाते हैं, प्रमाण से पार हो जाते हैं और आत्मा की अनुभूति होती है, सच्चा सुख मिलता है, तो ऐसा कौन है कि वास्तव में वो कौन उसको नई पक्ष के त्याग की भावना को नहीं नचाएगा। मतलब उसकी भावना बनी रहेगी कि मेरे को नई पक्ष का भी ग्रहण नहीं करना है। ऐसा कहकर आचार्य अमृत चंद्र देव नई पक्ष के त्याग की भावना वाले
टोटल यहाँ पे 142 गाथा के बाद में 23 कलश रूप काव्य लिख रहे हैं आत्मख्याति टीका में। उसमें पहला काव्य इस प्रकार का है, मतलब इसमें नई पक्ष के त्याग की भावना भाई है। ऐसा एक कलश लिखा है, 69 नंबर का कलश है। उसकी दो लाइन ऐसी है, जो नींव से निज माही छोड़ सभी नई पक्ष को, करे सुधारस पान निर्विकल्प चित शांत हो। मतलब क्या कहते हैं इस कलश में, कि जो नयों के पक्षपात को छोड़कर सदा स्वरूप में गुप्त होकर निवास करते हैं, वे ही साक्षात अमृत का पान करते हैं। क्योंकि उनका चित्त विकल्प जाल रहित हो गया है और एकदम शांत हो गया है। इसके लिए वो स्वरूप में घृत होकर समस्त नई पक्ष को छोड़कर स्वरूप में लीन होकर साक्षात अमृत का पान करते हैं। ऐसा 69 नंबर का कलश में कहा। अभी ये कलश के लिए पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहेब इस प्रकार उनके भाव बताते हैं, कि जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है, तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मचता। जब नयों का पक्षपात दूर हो जाता है, तब वितराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। इसके लिए बुद्धिमानी इसमें है कि नई के द्वारा भले आत्मा का स्वरूप जाना, लेकिन आत्मा का जब अनुभव करने का होता है, तब नई का पक्ष भी छोड़ना ही बुद्धिमानी है। तभी वितराग दशा की प्राप्ति होती है। और जो श्रद्धा है स्वरूप संबंधी, वो भी निर्विकल्प श्रद्धा बनती है। जब तक नई का पक्ष रहता है, तब तक श्रद्धा विकल्प रूप रहती है, और जब तक विकल्प श्रद्धा रहती है, तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता और आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का सुख नहीं मिलता है। इसी बात को कलश टीका, जो अमरचंद्र आचार्य के कलश रूप काव्य है, उसके ऊपर भी टीका की है राजमल जी पांडे साहब ने। उन्होंने उसी कलश पे इस प्रकार के भाव व्यक्त की है, कि जो एक तत्व रूप वस्तु है, कोई भी एक सत्ता रूप वस्तु है जगत में, उसका द्रव्य गुण पर्याय रूप उत्पाद व ध्रुव रूप विचार करने पर विकल्प होता है। कि वस्तु उत्पाद व ध्रुव रूप है, द्रव्य गुण पर्याय है, तो ऐसा विचार करने से विकल्प होता है। और इस विकल्प होने पर मन आकुल होता है, और आकुलता होती है तब तक दुख होता है। इसीलिए वस्तु मात्र के अनुभवने पर विकल्प मिटता है, विकल्प मिटने पर आकुलता मिटती है, और आकुलता मिटने पर दुख मिटता है। इससे अनुभवशीली जीव परम सुखी है। जो मात्र अनुभव करता है, विकल्प ने मात्र अनुभव करता है, वो जीव ही परम सुखी है। ऐसा राजमल जी पांडे ने इस काव्य के माध्यम से कहा। बनारसी दास जी ने उसके ऊपर भी समय सार नाटक लिखा। उसने भी अपने भाव व्यक्त किया, कि जो नयों के पक्ष में पढ़कर विवाद नहीं करते हैं, चित्त में विषाद को नहीं रखते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, आंतरिक उद्वेग को छोड़ देते हैं और सदा ही शांत रहते हैं, जो गुण गुणी के विचार में भी नहीं उलझते हैं और मन की समस्त आकुलता को छोड़ देते हैं, वे जीव ही इस लोक में आत्म ध्यान धारण करके अखंडित ज्ञान अमृत का रस चखते हैं, आत्म अनुभव करते हैं। मतलब ये एक कंडीशन है, आत्म अनुभव करने में, आत्मा का अतीन्द्रिय रस चखना हो, अनुभव करना हो, तो ये एक कंडीशन बताई बनारसी दास जी ने। तो ये सब बात से ये स्पष्ट होता है कि इस क्षण में मात्र यही कहा गया है, कि जो व्यक्ति नई पक्षातीत होकर निस्वरूप में निवास करते हैं, वे विकल्प जाल से रहित शांत चित्त वाले व्यक्ति अतीन्द्रिय आनंद अमृत का पान करते हैं। तात्पर्य यह है कि आत्म अनुभवी ही सुखी होते हैं। आत्मा के विकल्प करने वाले, आत्मा का अनुभव करना है ऐसे विकल्प करने वाले, नए के माध्यम से आत्मा ऐसा है ऐसा है ऐसे विकल्प करने वाले,
सुखी नहीं होते, उनको आकुलता बनी रहती है। लेकिन जो ये सब नई पक्ष छोड़ देते हैं, सब प्रकार के विकल्प छोड़ देते हैं और आत्मा का अनुभव करते हैं, वही सुखी होते हैं। यही बात को वापिस समझाने के लिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने एक सरखे भाव वाले 20 छंद लिखे हैं। मतलब 70 से 70 से शुरू करते हैं तो 20 श्लोक उन्होंने संलग्न लिखे हैं। तो इसमें इस छंदों के माध्यम से नई पक्ष से संन्यास की भावना को नचाते हैं। मतलब ये नई पक्ष को अभी छोड़ना है मेरे को, ऐसी भावना इसमें आती है और आत्म अनुभव को पाते हैं। इस प्रकार के उस छंद के बोल है। तो उसको पढ़ते हैं, बीच में से एक बोल पढ़ते हैं। सब में पहली लाइन में शब्द बदलता है, बाकी की जो 3 लाइन है, 4 लाइन का छंद है, वो सरखी है। तो इसमें पहली लाइन है, रोला छंद है कि एक कहे, मतलब एक नहीं कहता है और दूसरा नहीं कहता है, ऐसे करके छंद की शुरुआत के है। एक कहे ना बंदा, दूसरा कहे बंदा है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्व वेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक नहीं कहते हैं आत्मा बंधा है और एक नहीं कहते हैं आत्मा बंधा नहीं है, किंतु यह तो दोनों नयों का पक्षपात हो गया। तो आत्मा जो पक्षपात से रहित तत्ववेदी है, तत्व के जाननार है, आत्मा का स्वरूप को जाननार है, तो पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। मतलब इसका अर्थ इस प्रकार के है कि एक नई का पक्ष है कि जीव कर्मों से बंधा है, दूसरे नई का पक्ष है कि जीव कर्मों से बंधा नहीं है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात है, किंतु तत्व का वेत्ता, तत्व को जानने वाला, इन दोनों ही पक्षपातों से रहित होता है। उसके लिए चित्त स्वरूप जीव सदा चित्त स्वरूप ही है। तो ये पहले 70 नंबर का छंद का भाव है। तो जो 20 छंद है, ये पहला छंद आ गया, बाकी के 19 छंद है। तो देखो विश्व छंद में क्या कहा गया है, एक साथ में लेवे तो पहली लाइन को लेवे तो 4 लाइन में से कि आत्मा बद्ध है, अबद्ध है, ये एक छंद हो गया। दूसरा छंद हुआ आत्मा मूढ़ है, अमूढ़ है। तीसरा छंद है आत्मा रागी है, अरागी है। चौथे छंद में आएगा द्वेषी है, भोक्ता है, अभोक्ता है, जीव है, अजीव है, सूक्ष्म है, स्थूल है, कारण है, अकारण है, कार्य है, अकार्य है, भाव है, अभाव है, एक है, अनेक है, शांत है, अनंत है, नित्य है, अनित्य है, वाच्य है, अवाच्य है, नाना है, अनाना है, चैत्य है, अचैत्य है, दृश्य है, अदृश्य है, वेद है, अवेद है, और बात है, अबात है। इस प्रकार से 20 छंद हुए कि एक कहे बद्धा, एक कहे ना बद्धा, दूसरा कहे बद्धा है, एक कहे ना मूड, दूसरा कहे मूड है, एक कहे ना रागी, दूसरा कहे रागी है। इस प्रकार से ये 20 छंद हुए। ये सब नयों के कथन है, अलग अलग दो नयों के पैरेलल कथन है। यद्यपि समझने के लिए आत्मा कैसा है, आत्मा का स्वरूप समझने के लिए ये विश्व छंद है, वो बहुत उपयोगी है। तथापि विकल्पात्मक होने से उसको नई पक्षी कहा जाता है। और जब आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा का सुख प्राप्त करना है, तो ये नई विकल्प को छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे संदेश है। तो देखो, जो आत्मार्थी इस कथनों के माध्यम से यथा योग विवक्षा पूर्वक वस्तु स्वरूप का पहले निर्णय करता है, इस कलशों के माध्यम से, तो उसको तत्व का निर्णय हुआ। उसके बाद में जिस नई के माध्यम से निर्णय किया स्वरूप का, वो नई कथनों का भी पक्षपात छोड़ देता है, नयों का भी पक्षपात छोड़ देता है, और नई कथनों के विकल्प को भी तोड़ देता है,
और चित स्वरूप निज आत्मा का अनुभव करता है, वही आत्मा को प्राप्त करता है, मतलब आत्मा का अनुभव करता है। वो आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करता है, या तो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करता है। वही जीव परम सुखी होता है, और वही जीव मुक्त दशा को प्राप्त होता है। तो ये इसमें संदेश छुपा हुआ है। तो देखो, आत्मा में अनेक साधारण धर्म है, सामान्य धर्म अनेक प्रकार के हैं। तथापि चित्त स्वभाव चित्त स्वरूप जो कहा ना, वो आत्मा का असाधारण धर्म है। उसको विशेष धर्म भी कहते हैं। वो प्रगट अनुभव गोचर भी है, मतलब ज्ञान में पकड़ में आ सकता है। चित्त स्वरूप आत्मा का है, जानना जानना जानना, वो समझ में आ सकता है, पकड़ में आ सकता है। इस कारण से उस धर्म को मुख्य करके यहाँ जीव को बार बार चित स्वरूप कहा गया है, ये विश्व छंद में। तो इस भी छंद में प्रत्येक के अंतिम तीन पद, तीन लाइन तो समान है, मात्र पहले पद में पहली लाइन में परिवर्तन है। जैसे 70वें पद में, मतलब 70 नंबर के पद में, अथवा तो पहला छंद है उसमें, पहली लाइन में बद्ध अबद्ध पदों के स्थान पर क्रमश दूसरे छंद में मूढ़ अमूढ़ लिखा, तीसरे छंद में रागी अरागी लिखा, चौथे छंद में द्वेषी अद्वेषी लिखा, पांचवें छंद में कर्ता अकर्ता लिखा, आदि रख के एक के बाद एक ऐसे बाकी के छंद बनाए गए हैं। मतलब एक 70वें छंद में उसका जो भाव ख्याल में आ जाता है, तो बाकी के छंदों का भाव भी सहज ही ख्याल में आ जाता है। तो देखो, इसके लिए अमृतचंद्र आचार्य ने आत्मिक खाता आत्मख्याति टीका में तो 20 छंद लिखे, लेकिन उसके ऊपर जो कलश टीका लिखी राजमल जी पांडे साहब ने, उन्होंने तो मात्र 70वें नंबर के छंद का ही अर्थ किया है, शेष 19 छंदों का अर्थ ही नहीं किया है। मतलब उन्होंने अर्थ इस प्रकार से किया, ये 70 नंबर के छंद के, कि चैतन्य मात्र वस्तु में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक दो नयों के दो ही पक्षपात है। मतलब किस प्रकार के है, जीव अनादि से कर्म संयोग के साथ एक पर्याय रूप विभाव रूप परिणमा है, उसको कहते हैं पर्यायतिक नय का पक्ष। और द्रव्य स्वरूप को ग्रहण न कर मात्र बंध पर्याय की ओर से देखे तो जीव बंधा है, ऐसा मालूम होता है। यह एक पर्यार्थिक नय का पक्ष है। दूसरा द्रव्यार्थिक नय का पक्ष यह है कि जीव द्रव्य अनादि निधन चेतना लक्षण है, उसमें बंधन है ही नहीं, अपने स्वभाव में बंधन होता ही नहीं है। वह सदा अपने रूप ही रहता है, चेतन स्वरूप ही रहता है, क्योंकि कोई द्रव्य अन्य द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय रूप नहीं परिणम ही सकता है। तो जो व्यक्ति जीव के शुद्ध चेतना मात्र स्वभाव का अनुभवशील है, वह ये सब पक्षपात से रहित होता है। एक वस्तु की अनेक रूप कल्पना करने का नाम पक्षपात कहलाता है, और वस्तु मात्र का स्वाद आने पर कल्पना बुद्धि सहज ही मिट जाती है। तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने वाले को चैतन्य वस्तु का प्रत्यक्ष स्वाद आता है। वो शुद्ध स्वरूप में अन्य कोई प्रकार की कल्पना नहीं करता है, तो उसको ही कहते हैं नहीं पक्षातीत। तो ये नहीं पक्षातीत है। बनारसी दास जी ने भी समयसा नाटक में 20 छंदों के भाव नहीं लिखे, मात्र एक ही छंद उन्होंने भी बनाया, क्योंकि वो भी कलश टीका राजमल जी पांडे को फॉलो करते हैं। तो राजमल जी पांडे ने एक ही कलश लिखा, उसका भाव बताया, तो उसके ऊपर समयसा नाटक हुआ, उन्होंने एक ही छंद का भाव बताया। वो कहते हैं कि व्यवहार से देखो तो आत्मा बंधा हुआ दिखाई देता है, और निश्चय नहीं से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा किसी से भी बंधा हुआ नहीं है। मतलब क्या निकला, एक पक्ष आत्मा को बंधा मानता है, और दूसरा पक्ष ये कहता है कि आत्मा सदा ही अबंध है। दोनों की अपेक्षा समझे बिना ये दोनों ही पक्ष अप नहीं है, कु नहीं है, मिथ्या नहीं है, और ये अनादि से ऐसा पक्ष चला आ रहा है। तो कोई आत्मा को समल कहता है, कोई नई आत्मा को अमल कहता है।
तो जिस नई से जैसा आत्मा को कहा है, आत्मा उस नई से वैसा ही है। किंतु जो व्यक्ति प्रत्येक नए के कथन का सही अभिप्राय समझता है, उस कथन के प्रयोजन को भली भांति पहचानता है और आत्मा को यथा योग्य बंधा और अबद्ध मानता है, वही ज्ञानी है। और उसी ने तत्व को प्राप्त किया है, वही तत्व का अनुभव करता है और उसका अतीन्द्रिय सुख को भोगता है। तो इस प्रकार से अपने सबके अभिप्राय इस कलश को, 20 कलश है, 20 छंद है, उसमें देखा। सब में से निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो नई पक्षातीत, यानी कि विकल्पातीत भी कह सकते हैं, नई पक्षातीत कहो या विकल्पातीत कहो। तो देखो, कब नई पक्षातीत या विकल्पातीत कहा जाता है कि जब तक विकल्प चलेगा तब तक तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। यह विकल्प चारित्र संबंधी कमजोरी का परिणाम है, क्योंकि आत्मानुभूति रूप शुद्धोपयोग चारित्र नील विकल्प विकल्प दशा का ही नाम है। इस अपेक्षा से शुद्धोपयोगी जो होता है वो ही विकल्पातीत या नई पक्षातीत कहा जाता है। सामान्य ज्ञानियों को भी अनुभूति के काल में ही विकल्पातीत या नई पक्षातीत कहा जाता है। लेकिन जो नई पक्ष के विकल्प चलते हैं वो सब चारित्र के दोष है, वो राग रूप होते हैं। तो जब वितरागता आती है तभी उसको अनुभूति के काल में ज्ञानियों को विकल्पातीत या नई पक्षातीत कहा जाता है। दूसरे दोनों नयों के स्वरूप को भली भांति जानने वाले, उनके प्रयोजन को पहचानने वाले आत्मा अनुभवी ज्ञानी धर्मात्मा सदा ही नई पक्षातीत है। जो ये नई से आत्मा का स्वरूप बताया, तो उस नई से आत्मा ऐसा है, उसका अभिप्राय जो समझते हैं, ऐसे आत्मा के अनुभवी जो ज्ञानी होते हैं उनको नई पक्षातीत ही कहा जाता है। क्योंकि वो दोनों में से किसी भी नई के पक्ष में नहीं पड़ते, वे दोनों को सही रूप में जानते हैं और दोनों का यथायोग उपयोग करते हैं। अतः वे सदा ही नई पक्षातीत ही होते हैं। तो इसके संदर्भ में भी गांधी स्वामी ने अपने विचार रजू किए हैं, वो भी बहुत शॉर्ट में है कि देखो, मैं एक हूँ, अबध हूँ, इत्यादि प्रकार की जो वृत्ति उठती है वह भी एक नई पक्ष का विकल्प है। इसका भी जो त्याग करता है वही सदा स्वरूप में गुप्त होकर रह सकता है। तो देखो, बाह्य वस्तु का ग्रहण त्याग तो स्वरूप में है ही नहीं। यहाँ तो एक समय की अवस्था में जो नई पक्ष का विकल्प उठता है, उस विकल्प के भी त्याग की भावना पाई जाती है। देखो, दूसरी बात कहते हैं, पर द्रव्य की त्याग की बात की, वो तो है ही, लेकिन नयों के विकल्प को त्याग करने की बात बताई। इसी प्रकार जो शुभ राग होता है, व्रत तप आदि का शुभ राग होता है, उसका पक्षपात रहता है, तब तक चित्त में क्षोभ रहता है। यह बात तो है ही, परंतु मैं शुद्ध हूँ, अभेद हूँ, एक रूप हूँ, चिद्रूप हूँ, ऐसा अपने निज स्वरूप संबंधी नई पक्ष का विकल्प भी जब तक उठता है तब तक भी चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। तो ये नई पक्ष के विकल्प भी क्षोभ रूप है, आकुलता रूप है। जब नई का सर्व पक्षपात मिट जाता है तब वितराग दशा होती है, और वितराग दशा होने पर स्वरूप की श्रद्धा जो होती है वो भी निर्विकल्प श्रद्धा होती है, और स्वरूप में तभी प्रवृत्ति हो सकती है तथा उसी समय अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव आ जाता है। तो चौथी गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन होता है उसको श्रद्धा अपेक्षा से निर्विकल्प कहा जाता है, अथवा उसको राग रहित वितरागी परिणाम कहा जाता है। तो ऐसा नहीं समझना कि जीव जब 11वें 12वें गुण स्थान में होता है तब विकल्प से रहित होता है, तभी वो वितराग दशा को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है। जब श्रद्धा बनती है स्वभाव के प्रति पूरी पूरी, तब वो स्वयं वितराग दशा ही उसे चौथे गुण स्थान में कहने में आता है। तो देखो, मैं एक हूँ, शुद्ध चिद्रूप हूँ, अबद्ध हूँ, ऐसा जो नए विकल्प होता है, अर्थात वो राग की लगन कहते हैं उसको। तो जब वह राग की लगन भी छूट जाती है, ऐसे विकल्प भी छूट जाता है, तब वितरागी दशा प्रकट हो जाती है।
और तभी जो स्वरूप का श्रद्धान होता है वो निर्विकल्प रूप होता है। ये स्वदया पालने की बात है। आत्मा का जीवन ज्ञान दर्शन चारित्र रूप है। राग या विकल्प आत्मा का जीवन नहीं है। तो जब वितराग भाव प्रकट होता है तब आत्मा का सच्चा जीवन जी सकते हैं। तो आचार्य देव कहते हैं यहाँ कि पहले ज्ञान में ऐसा पक्षपात आता है कि वस्तु ऐसी है। इसके बाद में वह पक्षपात रूप विकल्प को मिटाकर वस्तु को निर्विकल्प अनुभव करता है, तब उसको धर्म होता है। तो ये आत्म धर्म कैसे होता है, इसकी बात चल रही है। जो तत्ववेदी धर्मी जीव है, जो तत्व स्वरूप को जानते हैं, अपने चैतन्य स्वरूप को जानते हैं, चित स्वरूप को चित स्वरूप से निरंतर अनुभव करते हैं, विकल्प से नहीं। चित स्वरूप का अनुभव चित स्वरूप से करते हैं। तो एक समय का भी अंतर पड़े बिना धर्मी जीव निरंतर चैतन्य मूर्ति मूर्ति उसको अनुभव में आती है। तो देखो, इसमें क्या कहना है कि ये नए की जरूरत क्यों है, नए विकल्प क्यों होते हैं, मदद रूप किस प्रकार होते हैं। कि जब शुरुआत की भूमिका में आत्म स्वरूप का वस्तु स्वरूप का निर्णय करना होता है, तब इस प्रकार के नए के विकल्प आते हैं और आना ही चाहिए। तभी वस्तु स्वरूप समझ में आएगा। परंतु जो पुरुष उनके द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय कर लेता है और बाद में स्वभाव सन्मुख होता है, तो उसे चित स्वरूप जीव का चित स्वरूप से ही अनुभव होता है। तब वो विकल्प नहीं रहते हैं, विकल्पातीत हो जाता है और चित स्वरूप का अनुभव चित स्वरूप से ही होता है। मतलब राग रहित दशा प्रकट होती है, तब आत्मा का अनुभव होता है। वो स्वभाव सन्मुखता में ऐसी दशा प्रकट होती है। विकल्पों से वो पार हो जाता है और चैतन्य की पर्याय स्वभाव में तन्मय हो जाती है। उसको कहते हैं सम्यक दर्शन, उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। तो पहले जो ज्ञान पर्याय विकल्प के साथ एकमेक थी, अब अपने स्वभाव में ज्ञायक में एकमेक होने लगी। बस इसी का नाम धर्म है। तो ज्ञानी को इसके लिए कहते हैं निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही अनुभव में आता है। ऐसा यहाँ अध्यात्म का कथन बनता है। तो ये संपूर्ण बात हुई 142 गाथा में। उसका निष्कर्ष क्या है, तो यह है कि तत्व विचार के काल में नई कथनों पर विचार होता है, उसका चिंतन होता है, उसका मंथन होता है। तत्व चर्चा भी नयों के माध्यम से होती है। लेकिन जब अनुभूति का काल आता है, तो उस काल में अन्य विकल्प की बात तो दूर, नई संबंधी विकल्प भी नहीं होते। क्योंकि आत्मा अनुभूति जो होती है वो निर्विकल्प दशा का नाम है, विकल्प का नाम आत्मानुभूति नहीं है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार संबंधी विकल्प तो होते ही नहीं है। मतलब पर्याय के, कर्म के, शरीर संबंधी, राग संबंधी, शुभ राग संबंधी, अशुभ राग संबंधी विकल्प तो नहीं होते। लेकिन निश्चय नहीं संबंधी, मतलब मैं एक शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य गण हूँ, स्वयं ज्योति हूँ, इस प्रकार अपना स्वरूप जो है वो स्वरूप संबंधी विकल्प भी नहीं होते। तब आत्मानुभूति होती है। मतलब आत्मानुभूति को देखे तो सब प्रकार के विकल्प से पार होती है। तो उसको निर्विकल्प दशा कहते हैं कि वो निर्विकल्प दशा में कोई भी प्रकार का विकल्प विचार को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो 20 कलश लिखे उसके उपसंहार करते हुए दिखाया। तो देखो उसमें क्या कहते हैं कि जिसमें बहुत से विकल्पों का जाल अपने आप उठ रहा है, ऐसी महती नई पक्ष कक्षा का उल्लंघन करके ज्ञानी जीव अंतर बाह्य से समतारस स्वभाव वाले अनुभूति मात्र अपने भाव को प्राप्त करता है। देखो दो प्रकार के विकल्प बताए, एक बहिर्जल और एक अंतर्जल। दोनों विकल्प से जब दोनों विकल्प समाप्त हो जाते हैं तो समता रस स्वभाव है। तो उसकी अनुभूति मात्र वो जब विकल्प से रहित होता है तो वो स्वभाव को प्राप्त करता है। इससे सरल बात बनारसी दास जी ने हमेशा नाटक में लिखी है
वो थोड़ी सरल भाषा में लिखी है कि पहला निश्चय नहीं है, दूसरा व्यवहार नहीं है। इन दोनों नयों के विस्तार में जावे तो इनके अनंत भेद हो जाते हैं, क्योंकि व्यवहार के भी इतने भेद बनते हैं, निश्चय के भी इतने भेद बनते हैं। क्योंकि जितने भी वचन विकल्प हो सकते हैं उतने ही नहीं हो सकते हैं। जैसे कि उमर सार में कहा है, जाव दिया वयण वहा, ताव दिया चेव होंती णय वादा। मतलब जितने वचन विकल्प है उतने ही नई वाद है, अर्थात उतने ही नई के भेद है। तो जो जो नयों को विस्तार में जाते हैं, त्यों त्यों मन के विकल्प भी विस्तार को प्राप्त होते हैं। मन चंचलित होता है, लोकालोक तक मन उछलने लगता है। तो ज्ञानी जीव इस प्रकार के नयों के पक्ष को छोड़कर समरति भाव को प्राप्त होता है, और आत्मा के एकत्व में अटल रहकर, वो स्थिर रहकर, महामोह का नाश करके शुद्ध अनुभव के अभ्यास से निज आत्मा का बल प्रकट करके पूर्ण आनंद में लीन हो जाता है। तो ये कलश में ये कहना चाहते हैं। मतलब नए विकल्प के विस्तार से अपने उपयोग को समेटकर जब आत्म स्वभाव सन्मुख उपयोग होता है और वहां पे निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप परिणमन होता है, तब अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव होता है। तो ये नई पक्ष के त्याग की भावना का अंतिम काव्य 91 नंबर का श्लोक है। ये 142 नंबर में जो 23 कलश लिखे थे, तो 22 कलश की चर्चा की, अभी अंतिम 23वां कलश है, उसका क्रम में 91 नंबर है। वहां कहते हैं, इंद्र जाल से स्फुरे सब विकल के पुंज, जो क्षण भर में लय करे, मैं हूं वह चित पुंज। मतलब क्या करते हैं, विपुल महान चंचल विकल्प रूपी तरंगों के द्वारा उड़ते हुए इस समस्त इंद्रजाल को, जिसका स्फुरण मात्र ही तक्षण उड़ा देता है, वह चिन्ह मात्र तेज पुंज मैं हूं। इस प्रकार के अपना स्वरूप भी विकल्पातीत है, नहीं पक्षातीत है, ऐसा इसमें कहा। देखो इस कलश में क्या कह रहे हैं कि मैं तो वह चैतन्य का पुंज हूँ, चिन्ह मात्र ज्योति भगवान आत्मा हूँ, कि जिसके ज्ञान पर्याय में स्फुरायमान होने पर समस्त विकल्पों का समन हो जाता है। मतलब ये विकल्प से विकल्पातीत कैसे होते हैं कि अपना जो चैतन्य पुंज है, चिन्ह मात्र ज्योति अपना स्वभाव है, तो उसकी ज्ञान की जो पर्याय होती है उसमें समस्त विकल्प का समन हो जाता है, नयों का इंद्रजाल विलायमान हो जाता है। मतलब इसका तात्पर्य यह है कि अपना जो स्वभाव है त्रिकाली धू भगवान आत्मा, हर एक जीव का स्वभाव है, उसका आश्रय होता है, तभी ये विकल्पों का जो जाल है वो समाप्त हो जाता है। अतः एकमात्र वह आत्मा ही श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुणों की पर्यायों द्वारा आश्रय करने योग्य है। एकमात्र श्रद्धा का सत्य है, एकमात्र ज्ञान का परम ध्येय अपना आत्मा ही है। तो इसको भी बनारसी दास जी ने इस प्रकार से लिया है। उन्होंने जो कंपेयर किया है कि जिस प्रकार कोई बाजीगर या इंद्रजाल या जादूगर चौराहे पर ढोल बजाकर भीड़ इकट्ठी करके अनेक रूप धारण करके बगल विद्या का प्रयोग करता है, जादूगरी दिखाता है और ठग विद्या से लोगों को भ्रम में डाल देता है, इस प्रकार मैं भी अनादिकाल से मिथ्यात्व की तरंगों से भ्रम में भटक कर, आंदोलित होकर, अनेक शरीर को धारण करता हुआ उन्हें ही अपना मानता रहा। जिस शरीर में पहुंचा उसे ही अपना मानकर आज तक भटक रहा हूं। किंतु देखो अभी पलटी आती है, किंतु अब मेरे चित्त में ज्ञान कला जाग गई है, ब्रह्म की दृष्टि भाग गई है, अपने और पराये की सच्ची पहचान हुई है। ऐसी मेरी दृष्टि होने से, ज्ञान कला जागृत होने से मैंने यह प्रमाणित कर लिया है कि जो मेरी चैतन्य ज्योति है, निश्चय से मैं तो वही हूँ। मैं तो निज चैतन्य ज्योति स्वरूप ही हूँ, जो विकल्पतातीत है, नहीं पक्षातीत है। तो इस प्रकार से आत्मा का स्वरूप नहीं पक्षातीत है, विकल्पातीत है।
उसकी चर्चा 142 गाथा में की। अभी 143 गाथा जो चलेगी, अभी अपने पास थोड़ा टाइम है, 10 मिनट का है, क्योंकि ये गाथा क्रम में लेंगे तो ही दोनों का मतलब आएगा, नहीं तो अलग से भी ले सकते हैं। तो देखो, अभी पक्षांति क्रांत का स्वरूप क्या है उसको बताने वाली ये 143 नंबर की गाथा है। देखो, तीन गाथा में क्या फर्क है। पहली 141 की गाथा में आत्मा का स्वरूप व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं से बताया। फिर 142 में कहा वो नई से स्वरूप को भले जानो, लेकिन उसका अनुभव करने के लिए वो नई पक्ष को भी छोड़ना पड़ेगा और आत्म स्वभाव में आना पड़ेगा, तब आत्मा का अनुभव होएगा और अच्छे सुख की प्राप्ति होगी। अभी क्या कहते हैं, वो पक्षांतिक्रांत जो होना है, वो पक्षांतिक्रांत का स्वरूप क्या है उसको बताने वाली ये 143 की गाथा है, उसकी चर्चा अपने कर रहे हैं। तो देखो, अभी तक जो गाथा चल रही है कलश से चले, उसमें ये बात जोर देकर कह रहे हैं कि समय सार का स्वरूप शुद्धात्मा है, वो पक्षांति क्रांत है। तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक होता है कि पक्षांति क्रांत का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो देखो, इस कारण से इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए इस गाथा जो 143 है उसकी उत्थानिका में अमृत चंद्र आचार्य देव संस्कृत में लिखते हैं, पक्षांति क्रांतस्य किम स्वरूप मिति चेत। मतलब यदि कोई ऐसा पूछे कि पक्षांति क्रांत का स्वरूप क्या है, तो उसके उत्तर में यह गाथा कही जा रही है। तो देखो, यह गाथा में क्या कह रहे हैं, दोनों नयों को जानते पर ना ग्रहे नई पक्ष जो, नई पक्ष से परहीन पर निज समय से प्रतिबद्ध वे। क्या कहते हैं, नई पक्ष से रहित जीव समय से प्रतिबद्ध होता हुआ चित स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ दोनों ही नयों के कथनों को मात्र जानता ही है, किंतु नई पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता है। मतलब नयों के माध्यम से आत्मा का स्वरूप जानता है, तो आत्मा के स्वरूप को ग्रहण करता है, नई पक्ष को ग्रहण नहीं करता है, उसको कहते हैं पक्षांति क्रांत। ये बहुत शॉर्ट में 2 लाइन में कह दिया है। उसको थोड़ा स्पष्ट करते हैं ज्ञानी के माध्यम से कि नई पक्ष से रहित ज्ञानी जीव दोनों नई के इम्पोर्टेंट चीज तात्पर्य आ रही। ये है कि किसी भी नई के विषय को जानने का निषेध यहाँ पे नहीं किया जाता है, परंतु नई पक्ष में पढ़ने का यानी पक्ष का ग्रहण करने का निषेध करना आवश्यक है। तो देखो, नई पक्ष नई के स्वरूप को जानने का निषेध नहीं किया है, क्योंकि अगर नई से वस्तु स्वरूप को नहीं जानोगे तो जिसका अनुभव करा है करना है वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। लेकिन नई पक्ष का निषेध यहाँ पे करते हैं। तो इस प्रकार से उसको पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने भी अपनी अच्छी सरल भाषा में समझा इसी बात को। उन्होंने केवली के साथ में अपने जो नई शुद्ध ज्ञान को होता है, छद्म जीव को होता है, अपने जैसे अल्प ज्ञानी को होता है, ज्ञानी को तो मतलब केवली के साथ में छद्म साधक जीव को सरखा है। तो दोनों की कंपैरिजन 3 पॉइंट से की है। थोड़ी सूक्ष्म बात भी है, लेकिन सरल भी है। तो देखो, उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने। उन्होंने क्या कहा, जैसे केवली भगवान सदा नई पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, उसी प्रकार शुद्ध ज्ञानी भी जब समस्त नई पक्षों से रहित होकर मतलब उसका ज्ञाता बनकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करता है, तब वो नई पक्ष के स्वरूप का ज्ञाता रहता है। अनुभव करता है तो नई पक्ष का ज्ञाता रहता है, केवली तो सदा ही नई पक्ष का ज्ञाता ही है। उसमें 3 पॉइंट लिए हैं। देखो, यदि एक नई का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जावे तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। दूसरी बात, प्रयोजनवश एक नई को प्रदान करके उसका ग्रहण करो तो मिथ्यात्व तो नहीं रहता है, उसके अलावा चारित्रमु का राग रहता है। और तीसरी बात, जब नई पक्ष को छोड़ देवे और वस्तु स्वरूप
मात्र वस्तु स्वरूप को जानते हैं, तब उस समय शुद्ध ज्ञानी भी केवल ज्ञानी की भांति वितराग जैसा ही होता है, ऐसा जानना। ऐसी अपने जैसे गृहस्थ पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने इस प्रकार की बात कह दी है। तो देखो, कांजी स्वामी ने भी इसको समझा है, उन्होंने भी 3 पॉइंट से समझाया है। ये अंतिम अपना वक्तव्य होगा 5 मिनट में शायद। देखो, अ, तो वो कहते हैं कि अमृतचंद्र आचार्य ने आत्मख्याति टीका में केवली भगवान का दृष्टांत देकर शुद्ध ज्ञानी कैसा होता है पक्षांतिकृत, वो बात को समझाया है कि देखो, नंबर 1, जिस प्रकार केवली भगवान विश्व के साक्षी होने से अन्य समस्त लोकालोक के साथ शुद्ध ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार व निश्चय के भेदों को भी मात्र साक्षी पने से जानते ही है, उसी प्रकार ये केवली की बात की, उसी प्रकार शुद्ध ज्ञानी भी शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प में होते हुए भी पर के ग्रहण के प्रति उत्साह से निवृत्त होने से शुद्ध ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय के पक्षों के स्वरूप को मात्र जानता है। सबका सार आज के दिन का इतना है कि आत्मा का अनुभव करना है, तो आत्मा का अनुभव करने के लिए आत्मा का स्वरूप समझना पड़ेगा। तो आत्मा का स्वरूप बताने वाले नहीं है, आत्मा द्रव्य पर्याय रूप है, तो निश्चय नहीं से आत्मा का द्रव्य स्वभाव जाना जाता है, व्यवहार नहीं से आत्मा का पर्याय स्वभाव जाना जाता है। तो नयो के द्वारा जिस आत्मा का अनुभव करता है करना है, उस आत्मा का स्वरूप जाना तो जाता है, लेकिन जब वही आत्मा का अनुभव करना होता है, उसका अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेना होता है, निर्विकल्प दशा प्रकट करनी होती है, तब ये नई के पक्ष को छोड़ देना पड़ता है। तो नई पक्षांति क्रास होना पड़ता है, नई के विकल्प को छोड़ देना पड़ता है, मतलब विकल्प से भी पार होना पड़ता है, तब आत्मा का अनुभव होता है और आत्मा के सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। तो 3 गाथा के माध्यम से ये विषय को अपने लिया है, तो यहाँ पे अपने विराम कर रहे हैं। अब एक गाथा बाकी रहेगी इस अधिकार की, 144 नंबर की गाथा। उसमें पूरी प्रक्रिया अज्ञानी से ज्ञानी बनने की किस प्रकार से क्या होता है, उसको थोड़ा समझा है। तो अगले स्वाध्याय में 144 में गाथा समझेंगे, उसके बाद में कर्ता कर्म अधिकार पूरा होएगा और फिर पुण्य पाप अधिकार शुरू होएगा बाद में। यहाँ पे विराम लेते हैं। जय हिंद।